इंडिया 1.4 बिलियन लोगों का देश और 1.4 बिलियन लोगों के साथ आते हैं 1.4 बिलियन ड्रीम्स भी। पर 2014 से 2025 तक इंडिया के अंदर कितने बदलाव हुए, आज हिडन फ्रंट की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2014 के इंडिया और 2025 के इंडिया के बारे में। यार अगर आपको किसी भी देश के विकास को देखना है या किसी भी देश की ग्रोथ को आपको कंपेयर करना है तो वो आप कुछ फैक्टर्स के ऊपर कंपेयर कर सकते हो। उन फैक्टर्स के अंदर जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो आता है आपका जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो इसका मतलब एक कंट्री एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। 2014 की अगर हम बात करें तो इंडिया का जीडीपी था $2.1 ट्रिलियन। दैट मींस इंडिया 2014 के अंदर $2.1 ट्रिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा था। वहीं आज 2025 के अंदर इंडिया का जीडीपी है $4.16 ट्रिलियन, यानी पिछले 11 साल के अंदर सिंपली इंडिया ने अपने जीडीपी को डबल कर लिया है। और एवरेज ग्रोथ रेट की हम बात करें तो पिछले 11 साल के अंदर इंडिया का जो एवरेज ग्रोथ रेट रहा है वो 6.7% रहा है। यार ये ग्रोथ रेट आपको काफ़ी कम लग रहा होगा, लेकिन पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो कोविड-19 इसके अलावा दुनिया के कितने पार्ट्स के अंदर हमने कितनी सारी वॉर्स देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे काफ़ी प्रेशर पड़ा है। और इस टाइम पीरियड के बीच में 6.7% का ग्रोथ मेंटेन करना एक काफ़ी डिसेंट नंबर है। सो इंडिया का जीडीपी $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर आज $4.16 ट्रिलियन हो चुका है। इसके अलावा दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से हम ग्रोथ को कंपेयर कर सकते हैं, वो आपका आता है जीडीपी पर कैपिटा। सिंपली मींस आम आदमी की कितनी इनकम इंक्रीज हुई है, आम आदमी की जेब में कितना पैसा गया है। 2014 की अगर हम बात करें, 2014 के अंदर इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा $1554 था साल का, यानी एक आम आदमी $1554 पर ईयर इंडिया के अंदर कमा रहा था। वहीं आज 2025 के अंदर ये $1554 बढ़कर हो चुका है $2880। सो ये अप्रोक्सीमेटली 85% का जंप लगाया है इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा ने। पिछले 10 साल के अंदर जीडीपी पर कैपिटा के इंक्रीज होने की वजह से इंडिया के अंदर मिडिल क्लास में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, मिडिल क्लास का नंबर काफ़ी बड़ा है और जिसकी वजह से आपका स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होता है। और जब भी किसी कंट्री की मिडिल क्लास का स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होता है तो उस कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करना पड़ता है और वो डायरेक्टली आपका जीडीपी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तीसरा जो फैक्टर है वो आपका है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सिंपली मीन्स एक एवरेज आदमी उस कंट्री के अंदर कितनी ज़िंदगी जीता है। 2014 के अंदर इंडिया का जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो था 68 ईयर्स, यानी सिंपली एक आदमी 68 साल तक की ज़िंदगी जी पाता था। लेकिन आज वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपका 72.5 ईयर्स हो चुका है। देखो ये फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब उस कंट्री के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है। इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर 0.4% की ग्रोथ आ रही है। ग्रोथ काफ़ी कम लग रही है लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका काफ़ी अच्छे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो चौथा फैक्टर है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कंट्री ने कितना ग्रो किया वो आपका आता है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो हर कुछ सालों के अंदर यूनाइटेड नेशंस जो है कंट्रीज की लिस्ट प्रोड्यूस करता है और उसके अंदर उसके HDI मेंशन करता है पॉइंट्स के रूप में। इंडिया का जो HDI था 2014 के अंदर वो था 0.586 और आज ये HDI इंक्रीज होके हो गया है 0.465। इसका सिंपली मतलब है इंडिया के अंदर एजुकेशन, हेल्थ केयर और एक्सेस टू हेल्थ केयर लोगों का इंक्रीज होता है, क्योंकि यही जो फैक्टर्स है वो HDI को क्रिएट करते हैं। इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पे जो यूनाइटेड नेशंस है वो पॉइंट्स को रिकमेंड करता है कंट्री के लिए। इसके अलावा चौथा फैक्टर जो अगर हम बात करें इंडिया की ग्रोथ को कंपेयर करने के लिए वो आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी कवरेज। 2014 के अंदर इंडिया के अंदर 74% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी कवरेज था, जो आज बढ़कर हो चुका है 100%। यस, इंडिया के अंदर 100% इलेक्ट्रिसिटी कवरेज है। आज के टाइम में इंडिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कवरेज ना हो। अगर मैं सिंपली इसको ब्रेक डाउन करूँ रूरल और अर्बन सेक्टर में या रूरल और अर्बन एरियाज में कितना इलेक्ट्रिसिटी कवरेज है, इंडिया के एक गांव के अंदर एवरेज 22 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है इस टाइम पर। इंडिया के एक शहर के अंदर अप्रोक्सीमेटली जो है 23 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कवरेज है आपका रूरल और अर्बन के अंदर 2014 के अंदर काफ़ी कम था, अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 घंटे था, लेकिन इसको इंक्रीज करके 22 से 23 घंटे कर दिया गया। इसके अलावा जो छठा फैक्टर आता है वो आता है आपका लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट के अंदर अगर हम बात करें 2014 के अंदर इंडिया का जो लिटरेसी रेट था वो 74% था, जो आज 2025 के अंदर बढ़कर 80.9% हो चुका है। इसका डायरेक्ट फायदा जो है स्टूडेंट्स को हो रहा है। डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन क्लासेस, रूरल स्कूल्स सब ने इस लिटरेसी रेट को बढ़ाने के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि आपने सिंपली वो लाइन तो सुनी होगी, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। इसके अलावा जो सातवां फैक्टर आता है वो आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर।
देखो अब बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। 2014 के अंदर इंडिया के पास जो है 5.4 मिलियन किलोमीटर का रोड नेटवर्क था, जो आज 2025 के अंदर बढ़कर हो गया है 6.3 मिलियन किलोमीटर। सो सिंपल लैंग्वेज में इंडिया ने पिछले 11 सालों में अपनी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर 16% का ग्रोथ लिया है। और नेशनल हाईवेज की बात करें तो 2014 के अंदर इंडिया के पास 91,283 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का नेटवर्क था, और आज ये नेशनल हाईवे का नेटवर्क 2025 के अंदर बढ़कर हो गया है 1,46,195 किलोमीटर। सो जो अप्रोक्सीमेटली 60% का ग्रोथ है, कि दैट मीन्स इंडिया सिर्फ अपना रोड नेटवर्क ही इंक्रीज नहीं कर रहा है, बल्कि हाई स्पीड नेशनल हाईवेज की जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। आज के टाइम में इंडिया के अंदर एक ऑन एन एवरेज डे 40 किलोमीटर का जो है रोड क्रिएट होता है। सो पिछले 10 सालों के अंदर इंडिया ने अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 16% का ग्रोथ लिया है, और नेशनल हाईवे के अंदर 60% का ग्रोथ जो है वो अचीव किया है। और अगर किसी कंट्री का हाईवे इंक्रीज होता है या किसी कंट्री का रोड नेटवर्क इंक्रीज होता है तो डिफरेंट सिटीज़ के बीच में जो है कनेक्टिविटी इंक्रीज होती है, और अगर डिफरेंट सिटीज़ के बीच में आपकी कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज होगी, जो अगेन आपका जीडीपी पे इम्पैक्ट करेगी, आपके जीडीपी को इंक्रीज करेगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है वो भी इंक्रीज होगी। और आखिरी और 8वां जो हमारे पास फैक्टर है वो है इन्वायरमेंट का। देखो यार, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ही चल रहा है। इन्वायरमेंट जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ग्रोथ के साथ एक बड़ा इशू है हमारा इन्वायरमेंट। पोल्यूशन, वाटर क्राइसिस और डिफोरेस्टेशन भी बढ़े हैं। जितनी हम ग्रोथ इंक्रीज कर रहे हैं अपना, जितना इंडिया का जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ साथ ये डिफोरेस्टेशन का इशू, इसके अलावा एयर का इशू, वाटर पोल्यूशन का इशू भी बढ़ता ही जा रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर यमुना नदी का क्या हाल हो चुका है। इसके साथ साथ मैं सिंपली रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को कि आप जीडीपी के साथ साथ इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दें, इन्वायरमेंट के अंदर भी ध्यान दें, और अगले 10 सालों के अंदर हमें ग्रीन इंडिया का जो है वो गोल लेके रखना चाहिए। हम जीडीपी इंक्रीज करें, हम अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करें, लेकिन वो ग्रोथ एक सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। उसके अंदर इन्वायरमेंट का भी फायदा होना चाहिए, इन्वायरमेंट का भी बेनिफिट होना चाहिए। तो यार 2014 के अंदर इंडिया एक प्रोमिस था, और 2025 के अंदर वो प्रोमिस एक एग्जाम्पल बन चुका है। ग्रोथ हुआ है जीडीपी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, लिटरेसी रेट के अंदर, हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, पर असली काम अभी बाकी है। अगली कहानी इंडिया 2030 होगी, और एज पर वर्ल्ड बैंक 2030 के अंदर इंडिया का जो जीडीपी होगा वो होगा अप्रोक्सीमेटली $7.1 ट्रिलियन, और जीडीपी पर कैपिटा आपका हो सकता है अप्रोक्सीमेटली $5,000। सो अभी ग्रोथ स्टोरी इंडिया की लिखनी काफ़ी बाकी है। सो ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हिडन फ्रंट को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।